अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, लास्ट जो पार्ट था हमने उसमें पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। हमने क्या पढ़ा था? स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता था? हमारे पास कहलाता था डॉट प्रोडक्ट। ओके। और जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते होते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन करते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड एंड the resultant and the resultant quantity obtained vector, then such type of such type of vector multiplication is called what? हमारे पास जो वो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या कहलाती है? वेक्टर प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ओके। हमारे पास जो अगर दो वेक्टर्स हैं, हमने उनको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो नया क्वांटिटी आई वो भी अगर वेक्टर हो तो वो क्या कहलाती है? वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है। चलिए इसको अब मैं एक्सप्लेन। मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक मेरे पास जो है वो बी वेक्टर है। अब मैं इन दोनों का क्या करता हूँ? क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी। ओके। अच्छा, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कंपोनेंट ऑफ बी which is perpendicular to ए वेक्टर। ओके। ये भी जो होगा ये मैग्नीट्यूड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए। ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको जरा ग्राफ से समझाता हूँ, जो मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ। ओके। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? एक प्लेन है और इसमें दो वेक्टर्स हैं। ओके। दो वेक्टर्स हैं, एक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है ए वेक्टर और मैं बी वेक्टर ड्रा करता हूँ। मेरे पास क्या है? बी वेक्टर है। ओके। अच्छा, ये मेरे पास कौन सा हो गया? बी वेक्टर। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो मेरे पास क्या है? थीटा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बी की प्रोजेक्शन देखना चाहता हूँ। बी को अगर मैं स्प्लिट करूँ, बी को मैं क्या करूँ? स्प्लिट करूँ। तो वो किस में होगा स्प्लिट? दो कंपोनेंट्स में होगा, एक बी कॉस थीटा में और एक होगा बी साइन थीटा में। अच्छा, अब चेक करते हैं बी, हमारे पास जो बी साइन थीटा है वो कौन सा आएगा? हमारे पास जो बी साइन थीटा आएगा वो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा किसके? कंपोनेंट वेक्टर ए के। ये वाला जो मेरे पास कंपोनेंट आ रहा है इसका, ये कंपोनेंट जो आ रहा है मेरे पास बी का। ओके। ये क्या होगा? क्या कहलाएगा? बी साइन थीटा। ओके। और जो हमारे पास अगर हम जो बी कॉस थीटा देखना चाहेंगे तो वो कहाँ पे होगा? वो हमारे ए के ऊपर होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा। ओके। तो अब हम इस जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का कंपोनेंट जो हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ओके। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगी? यूनिट वेक्टर आएगा। और ये वेक्टर जो है ये हमारे पास क्या है? ये डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है?
ये डायरेक्शन बताता है। ओके, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमें क्या बताती है? ये हमें मैग्नीट्यूड बताती है। ये हमें क्या बताएगी? ये हमें मैग्नीट्यूड बताती है। तो इस देख, अब लास्ट जो हमारे पास फॉर्म बनती है वो क्या बनती है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ क्या आता है? नॉर्मल वेक्टर। अच्छा, इस नॉर्मल वेक्टर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ये हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। ओके, और जो ये नॉर्मल वेक्टर है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ एरिया की। मैं एग्जांपल किसकी दे रहा हूँ आपको? एरिया की। ओके, एरिया हमारे पास क्या होता है? एरिया हमारे पास क्या है? एरिया हमारे पास प्रोडक्ट होता है लेंथ का मल्टीप्लाई विड्थ। ओके, अच्छा, आपने याद रखना है कि जो एरिया है वो हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? लेंथ का क्रॉस विड्थ का। ओके, इसको मैं ड्रा करता हूँ प्लेन में। आपको मैं पहले एक प्लेन बना लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लेंथ है। ये हमारे पास क्या है? लेंथ है। और ये हमारे पास क्या है? विड्थ है। हमारे पास क्या है? विड्थ है। ओके, अच्छा, और इन दोनों के दरमियान बन रहा है एंगल थीटा। अब आपने क्या करना है? आपने लेंथ की डायरेक्शन में पहले आपने यहाँ पे एक्सटेंड करना है इसको, और जितनी इसकी एल की मैग्नीट्यूड थी आपने इतनी ही इसको एक्सटेंड करना है। ओके, जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस है उतना ही आपने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है। ओके, और आपने यहाँ पे क्या करना है? इसकी और यहाँ से लेके डिस्टेंस यहाँ तक जो है आपने यहाँ पे ड्रा करना है। ओके, तो मैं ड्रा करता हूँ अपनी पूरी कोशिश। अच्छा, अब मेरे से तो बिल्कुल ये थोड़ा सा गलत बना है, क्योंकि स्केलिंग मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, प्रॉपर स्केलिंग से नहीं बना रहा। तो आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक पैरेललोग्राम बनेगी। ओके, यहाँ पे भी एंगल 90, हर जो एंगल होंगे वो क्या होंगे इनके? 90 डिग्री होंगे। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास जो ये बन गया है, अब देखें ये क्या बन गया? हमारे पास एरिया बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया? एरिया। अच्छा, लेंथ क्रॉस विड्थ की है तो इसकी अब एरिया की कोई डायरेक्शन होती है। अगर आप लेंथ से विड्थ का क्रॉस ले रहे हैं, मतलब एल क्रॉस डब्ल्यू कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ लेंथ क्रॉस विड्थ से मेरे पास डायरेक्शन जो आ रही है वो अपवर्ड आ रही है, एन की। ओके, और अगर आप डब्ल्यू क्रॉस एल कर रहे हैं तो जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है? डाउनवर्ड। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जिस तरह हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास वो क्या था? हमारे पास वो कम्यूटेटिव था। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आपको ये जो एरिया की मैंने एग्जांपल दी है ये आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।